जय श्री राम। आपका स्वागत है वर्ल्ड मैप क्लास में। आज हमारी पहली क्लास है। हम वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इंडिया के साथ किन देशों की क्या रिलेशनशिप है, जो कुछ इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप से। पहले समझते हैं वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम समझते हैं महाद्वीप के बारे में। बाकी हम आगे पढ़ेंगे, महासागर पढ़ेंगे, तब उनके बारे में अलग से डिटेल करेंगे। अभी अपन पढ़ेंगे कंट्रीज़ के बारे में, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि कितने महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम महाद्वीप की चर्चा करें तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोपीय महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये आसियानिया महाद्वीप, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हैं, लेकिन हम पूरे ओशिनिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। नीचे आता अपने यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पर अभी हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। सर्वप्रथम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में हम पढ़ेंगे इंडिया। तो इंडिया कहाँ है एशिया महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम स्तर पर ये इंडिया है, भारत है। तो भारत के बारे में जानते हैं पहले। तो भारत के बारे में पढ़ते हैं, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के पड़ोस में जैसे यदि हम समुद्री देशों की बात करें तो आता है श्रीलंका, दक्षिण में, भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका, और मालदीव्स, ये मालदीव्स, और ये श्रीलंका। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। पूर्व की ओर चलते हैं तो बांग्लादेश, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है। अब हम पढ़ते हैं देशों के बारे में। तो देश के बारे में पढ़ते हैं तो हम पहले जानते हैं सार्क कंट्रीज़। सार्क कंट्री क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। जो एशिया के दक्षिण में स्थित देश है, उनके समूह को, 8 देशों के समूह को सार्क कहते हैं। उनमें से कौन कौन से देश शामिल हैं? उनमें शामिल है सार्क में इंडिया, अफ़गानिस्तान। पहले बात करें कौन कौन से देश शामिल, तो इंडिया शामिल है, अपना ये इंडिया शामिल है। नीचे बात करते हैं फिर इंडिया। तो इंडिया के दक्षिण में स्थित श्रीलंका, ये सार्क कंट्री में शामिल 8 देश है। फिर मालदीव, मालदीव इस सार्क कंट्री में देश में शामिल है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सार्क कंट्री में ये 8 देश शामिल है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि उनसे ही पढ़ने की शुरुआत करते हैं कि सार्क कंट्री को जानेंगे। पहले यदि हम सार्क के बारे में बात करें तो हमने जो देखे कि कौन कौन से देश है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। उनकी प्रमुख भाषा, उनके राष्ट्रीय ध्वज है। यदि सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ढाका में हुई थी, बांग्लादेश ढाका में हुई थी सार्क की स्थापना। वर्तमान में इसकी स्थिति तो दयनीय है, पर 8 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। ये हुई सार्क की बात। अपन अब पढ़ते हैं देश के बारे में, कौन सा देश कौन सा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका कहाँ है, पहले इसकी स्थिति जानते हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की बात करें तो ये भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो अब इसकी बात करें तो ये भारत से कैसे अलग होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत से इसकी अलग होने की ये पाक जल संधि, ये पाक जल संधि और गल्फ ऑफ मन्नार, और इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला एरिया गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार कहा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करते हैं तो रामेश्वरम, ये जो भारत का रामेश्वरम है, और यहाँ या जाफना कह दो, ये यहाँ से कह दो। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये रामेश्वरम से तलामनार श्रीलंका तक, जिसे अपन रामायण से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये राम सेतु का निर्माण करता है, जिससे अपन राम सेतु कहते हैं, अंग्रेजी से एडम ब्रिज कहते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करता है।
आगे इसके बारे में जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के मुख्यतः हम यदि श्रीलंका के बारे में जाने मैप के माध्यम से जानेंगे तो ये है श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर है। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम। और ऐसी इसकी पुरानी राजधानी की बात करें तो पुरानी राजधानी में अनिरुद्धपुरम आती है, कैंडी आती है और कोलंबो आती है, श्री जयवर्धनपुरम आती है। तो इसकी प्रमुख शहरों की बात कर लेते हैं तो मुख्य शहर यही है, ये श्री जयवर्धनपुरम। इससे पहले इसकी राजधानी थी कोलंबो, जो इसके दक्षिण में ही स्थित है, कि उत्तर में स्थित है। और बात करते हैं एक मुख्य शहर में आता है कैंडी, ये कैंडी जो श्रीलंका के मध्य में स्थित है लगभग। एक आता अनिरुद्धपुरम, यहाँ पर है अनिरुद्धपुरम। अनिरुद्धपुरम भी प्राचीन राजधानी है श्रीलंका की। और श्रीलंका की बात करें तो प्रमुख नदी के रूप में यहाँ कैंडी से निकलती है महाबली गंगा नदी। नदी का नाम है महाबली गंगा नदी, यहाँ से निकलती है ये वाली, जो अपने बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ से निकल के बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और मुख्य रूप से यदि हम एक बात करते हैं तो भारत की ओर सौंदर्य में तो एक स्थान है ये ट्रिकोमाली, जहाँ पर इंडिया का ऑयल डिपो स्थित है। श्रीलंका इंडिया का ऑयल डिपो कहाँ स्थित है? ट्रिकोमाली, इम्पोर्टेंट है मैप में। और यदि हम दूसरी बात करें तो उसके ये एक बंदरगाह है हबनटोटा बंदरगाह, इसके बारे में जानना मुख्य है। हबनटोटा बंदरगाह चीन के कब्जे में है, मतलब चीन ने 19 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है, जो एक जैसे अपन कहते हैं चाइना ट्रैप, उसमें चाइना ने श्रीलंका को फंसा के इकोनॉमी श्रीलंका की डाउन करके इसको अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसके बाद हमें बात करें तो एक मुख्य रूप में एक है जाफना पेनिसुला, जो इसके उत्तर में स्थित ये है, इसे जाफना पेनिसुला कहते हैं, ये जाफना देश है। ये इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना। इसके बारे में ये कि यहाँ पर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE करके 1986 में एक सेना बनी हुई थी, जो श्रीलंका में अशांति के लिए जानी जाती थी। वो जाफना देश की मांग कर रहे थे। श्रीलंका में मुख्यतः ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हम प्रमुख स्थल देख लेते हैं कौन कौन से श्रीलंका में स्थल फेमस है। श्रीलंका वैसे चाय की खेती के लिए फेमस है, साथ में टूरिज्म के लिए फेमस है। तो टूरिज्म में इम्पोर्टेंट यदि हम भारतीय इतिहास से जोड़कर देखें, ये जाफना ऊपर वाला ये जाफना प्रायद्वीप का हिस्सा है और जाफना देश की मांग कर रहे थे। और प्रमुख स्थलों की बात करें तो सबसे पहले आता श्री दलाई मलीगांव मंदिर कैंडी। ये भगवान बुद्ध को समर्पित बुद्ध के दांतों के अवशेष मिले थे यहाँ पर, इसलिए इसके टीथ ऑफ टेम्पल कहते हैं, टेम्पल ऑफ टीथ या टीथ ऑफ टेम्पल कहते हैं इसको। ये कैंडी में स्थित है। और दूसरी बात करें तो ये है सिगरिया का किला। माना जाता है कश्यप राजा का और रावण का भी इससे संबंध बताया जाता है, लेकिन कश्यप राजा ने इसका निर्माण कराया था, ये किंवदंती है। और बात करते हैं अशोक वाटिका, जहाँ पर माता सीता को रखा गया था, रामायण से संदिग्ध है। नूरा एलिया यहाँ पर जगह है, सीता एलिया मंदिर बना हुआ है माँ सीता का। और आगे बात करते हैं तो श्रीलंका में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में आता है अनुराधपुरम में, जो अनुराधपुरम है, जो प्राचीन राजधानी भी है श्रीलंका की। वहाँ पर बौद्ध धर्म केंद्र था प्रमुख, जो यहाँ पर बोधि वृक्ष लाया गया था, मानते हैं कि अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा लाया गया था, उसका भी यहाँ मिलता है। इसमें और मंदिर है, जैसे केलानिया मंदिर है कोलंबो में है, मुनीश्वर मंदिर है, कोणेश्वर मंदिर शिव के है, जिसकी रावण पूजा करता है, इनकी मान्यता है। अब बात करते हैं, ये था अपने श्रीलंका के बारे में। और श्रीलंका के बारे में और जानेंगे कि चाइना के ट्रेन में कैसे फंसा, वो अपन इंटरनेशनल रिलेशनशिप का इसका कुछ पार्ट करेंगे, उसमें जानेंगे श्रीलंका के बारे में। अब एक भारत के दक्षिण में जो अरबियन सी है, अरब सागर है, उसमें स्थित है मालदीव, जो एक द्वीपीय देश है, जो 1000 से 1200 द्वीप का एक खंड है, जिसमें 200 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में यही है कि मूलतः ये 1000 से 1200 द्वीपों का एक समूह है। इसकी राजधानी माले है, माले इसकी राजधानी है।
जो माले द्वीप पर स्थित है। माले इसकी राजधानी है और ये पैटर्न पर आधारित है। भारतीय पैटर्न यहाँ बहुत ज़्यादा जाता है। ये भी चीन हितैषी, पाकिस्तान हितैषी होने का मिलता है, क्योंकि हम बहुसंख्य रूप से मुस्लिम है। अभी पहले भारत के साथ इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, अब चीन की तरफ जा अग्रसर हो रहा है और यहाँ पर लगभग इंडिया हर संभव उसकी मदद करता है। अब आगे देखेंगे, इसकी भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम बात करेंगे, तो आगे और अपने क्लासेस करेंगे। तो हम अपने साथ बने रहिए वर्ल्ड मैप क्लासेस में। आगे हम जानेंगे और सारे कंट्रीज़ के बारे में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और साथ में अदर्स कंट्री, इनकी रिलेशन। अपना चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।